मॉर्निंग स्टूडेंट, नवोदय स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। आज नवोदय का एक चैप्टर है जिसका नाम है समय, चाल एवं दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके कुछ प्रश्न हम आपके समक्ष लाए हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे और कम से कम समय में जानेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ से हम चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। हमारा पहला प्रश्न है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर इसको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या आंसर आएगा जो कि इस चाल के बराबर होगा। तो एक मेथड है, अगर आपके पास दिया हुआ है किलोमीटर प्रति सेकंड और उसको ट्रांसफर करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप डायरेक्ट जो दिया हुआ रहेगा ये प्रश्न, उसमें क्या करिएगा 5/18 से गुना कर देंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि अब 90 दिया है तो उसको हम क्या से बोले 5/18 से गुना करना है और इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो नवोदय का है, वहां मेथड इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने तरीके से बना रहे हैं, बस ये ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितना कम समय में बना रहे हैं। तो आपको जो मेथड बताया जाता है उसी को फॉलो करेंगे और बेसिक ज्यादा पढ़ना हो तो ऑफलाइन क्लास में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार की गति 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें दिमाग लगाना है कि चूंकि यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में चाल और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मिनट में दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी घंटा में बदल दे। अब इसमें जो दिया है 92.4 किलोमीटर पर आवर और समय जो दिया है वो दिया 20 मिनट। 20 मिनट को अगर हम घंटा में बदले तो इसको हम कह सकते हैं कि 1/3 आवर है। आप समझ सकते हैं एक घंटा में अगर ये 92.4 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 20 मिनट में कितने दूरी तय करेगी। तो आप एक चाल बराबर दूरी बटा समय आप फॉर्मूला हमेशा मन में रखें तो एक क्लियर होते जाएगी। तो इससे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे पता चलेगा कि अगर 92.4 किलोमीटर चलती है एक घंटा में, क्योंकि ये बताती है प्रति घंटा, तो उतना देरी में कितना चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि 1/3 चलेगी, यानी कि इसमें 3 से हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो आप करके देखेंगे 3 × 9 नहीं लगेगा 8, यानी 30.8 किलोमीटर, जो कि अगर किलोमीटर में आंसर लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि मीटर से किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुना होता है। तो जब 1000 से इसमें गुना करेंगे तो 30 8 पर 2 0 और आ जाएंगी और इस हो जाएगा आंसर, यानी कि हमारा। ऐसे बेसिक आप समझ सकते हैं। अगर इस प्रश्न को बनाना न चाहे, आप पेन न लगाना चाहे, तो आप बेसिक समझिएगा कि 92.4 किलोमीटर है, अगर इसे हम मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास 90,000 के आसपास मीटर आ जाएगा। और इस प्रश्न में 1/3 लेना है, तो चूंकि यह 3000 है, यह 308 है, यह 30 है, तो एक अपने आप से आंसर आता है 30,800, जो कि उसके आसपास में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये एक ही नियम का जैसा प्रश्न है कि आप 5 रुपए में इतना सामान खरीदते हैं तो 10 में कितने खरीदेंगे। तो आप बेसिक समझिए कि 3 घंटा में 10.4 चलता है तो 1 घंटे में 3.4 चलेगा, बस 10.2 चलता है तो 1 घंटा में 3.4 चलेगा, इसे डिवाइड कर देंगे। और चूंकि 5 घंटा में पूछ रहा था 5 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा ये 17 किलोमीटर, जो कि हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, एक सवारी गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर किसी दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। यह जो तय करती है कितने के स्पीड से, 48 किलोमीटर की चाल से 50 मिनट में। अगर हम ये बोले कि 48 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और 50 मिनट का समय लेती है, तो हम कह सकते हैं कि 5/6 टाइम लेती है ये आवर में, मतलब जितना इसके अपने भाग का 5वां भाग चलती है। तो अगर इसका 6 भाग इसके बराबर मैक्सिमम है 48, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, यानी कि वह 50 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। आप समझे कि 48 किलोमीटर का चाल है और 5/6 यानी 6 घंटा में 48 चलती है, तो 5 घंटा में कितना चलेगी 40 किलोमीटर। यहाँ तो बेसिक है, क्योंकि ये चूंकि नवोदय क्लास है तो इसमें आपको हर चीज को मतलब सिंपल ढंग से समझाया जाएगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना है, क्योंकि इसको दिमाग से बनाना है। तो 40 किलोमीटर चलेगी। अब कह रहा है कि इसको 40 मिनट में तय करना है। अब बताइए कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है, उसके लिए सीधा है बात कि 60 का स्पीड होना चाहिए। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़ते होंगे तो ये जानकारी होगी
कि अगर पर मिनट में पर किलोमीटर चल रही है तो उसका स्पीड जो होता है 60 किलोमीटर होता है। तो 40 किलोमीटर चलना है और 40 मिनट में चलना है, यानी हर मिनट में 1 किलोमीटर चलना है, तो उसके लिए एक ही स्पीड आती है c 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बेसिक चीज है। नेक्स्ट, एक चोर चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है। समय कितना था घड़ी में, यहाँ 12, यहाँ 1 और यहाँ 1:30 बज रहा था, और यहां से चोरी करके भागा। और किससे भागा? कार चला के भागा। तो चोरी करके भागना यहां से शुरू किया और भागना शुरू किया ऐसे। उसका पीछा, चूंकि चोर है तो पीछा तो पुलिस करेगी देर से, तो कितना देर से किया? तो चोरी का पता चला उसको पीछा 2 बजे पता चला, यानी आधा घंटा चोर को मौका मिला देर आगे भागने का। तो सोचिए कि 40 के स्पीड से अगर भाग रहा है, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है, और आधा घंटा बाद पुलिस को पता चला, तो आधा घंटा में कुछ तो दूरी तय कर चुका होगा। कितना दूरी चेक करेगा? तो 1 घंटा में 40, तो आधा घंटा में 20, यानी यहाँ है चोर, अब भागते समय जब बजा 2, तो चूंकि वह कितना दूरी का तय कर चुका था यहाँ से वहां तक का 20 किलोमीटर का। अब पुलिस जागा तो गाड़ी लेके भागा, और गाड़ी लेकर भागा तो 50 की स्पीड से भागा। अब सुनिए, पुलिस भाग रही है 50 से, चोर भाग रहा है 40 से, तो हर घंटे कितना किलोमीटर का बैकअप हो रहा है, यानी मेकअप हो रहा है? तो बोलो सर 10 किलोमीटर के, यानी वो 10 किलोमीटर हर घंटा बैकअप कर ले रहा है। तो दूरी कितना उसका? 20 किलोमीटर, और हर घंटा कितना तय कर रहा है? 10 मेकअप कर रहा है, उसका बैकअप कर रहा है, जो भाग गया दूरी उसको मेकअप कर रहा है। तो 10 से कितना बार में? 2 घंटा में। तो 2 घंटा बाद वो पकड़ लेगा। कब पकड़ेगा? जब चोर भागा तब से, कि जब पुलिस शुरू किया तब से? तो यहाँ पुलिस भाग रहा है पकड़ने के लिए, तो पुलिस 2 बजे भागा और 2 घंटा बाद उसको पकड़ लेगा, यानी कि 4 बजे। पुलिस 4 बजे से आसानी से पकड़ लेगी। आया समझ में बात? तो इसके लिए आंसर हो गया शाम का 4 बजे। ये किलोमीटर घंटा गलत है, शाम के 4 बजे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल प्रति निकालना। अरे तो बहुत इजी है, 15 घंटा में 1620 चलती है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। तो पहले 15 घंटा, इसको अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें 15 से भाग लगा दें तो निकल जाएगा आपको प्रति घंटा में। तो 15 से निकालिए, 1 बचा 12, नहीं लगा 108। अब बताइए कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। अब दिमाग लगे, अब हम बोले थे कि इसको बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करना है आपको? 5/18 से भाग लगाना है। तो 18 छक 78 से 6 पचे 30 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि डायरेक्ट यहाँ है। यह मेथड क्यों आता है? क्योंकि आप किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर में बदलेंगे तो चूंकि ऊपर में आ जाता है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000, और सेकंड को बदलेंगे, आवर को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 3600। तो आप इसको काटेंगे तो कट के 5/18 आती है, इसीलिए उसको 5/18 डायरेक्ट ले लिया जाता है। आपको इस क्वेश्चन को बार बार मिलेंगे तो आसानी से बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती हो, 1 सेकंड में 60 किलोमीटर चलती है, अगर 1 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। सॉरी 6 सेकंड में। अच्छा बताइए, 6 सेकंड में 60 चलती है, यानी कि अपने समय से 10 गुना चल रही है, अपने समय से 10 गुना चल रही है। यहां से दिमाग लगाइए, 6 सेकंड में 60 मीटर, यानी अपने समय से 10 गुना चल रही है, अपने समय से 10 गुना। तो 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। बोले सर क्यों ये नहीं है 3600 सेकंड? क्योंकि हमको 1 घंटा में निकालना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो 3600 सेकंड में उसका 10 गुना चलेगा स्पीड उसका, तो 10 गुना कितना होगा? 36,000। ये हो गया 36,000। अब 36,000 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना होगा तो आप 1000 से भागा लगा देंगे तो किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। देखिए तो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि ये चूंकि यह प्रश्नों को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वैकल्पिक मेथड लगाएंगे, पेन पेपर का कम से कम प्रयोग करना है, क्योंकि वहां दिखाना नहीं है कि आप कितना तेज हैं, आपको पन्ना भरने आता है, आप कम से कम समय में सोच लेते हैं, वही वहां बड़ा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेंगे? इस तरह का प्रश्न अगर रेल के संबंधित प्रश्न है तो चाल बराबर दूरी बटा समय याद रखेंगे, उस पर भी बन जाएगा। अगर नहीं याद आए तो भी कोई स्केल इशू नहीं है, पहले इस पर बनाइए। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल क्या दिया हुआ है? 72 किलोमीटर
पर आवर, लेकिन ये दिया हुआ है मीटर में, इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। वही फॉर्मूला 5/18, 18×4 = 72, 5 × 20 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको इतना रखे रहेंगे, बाकी इस चीज को मिटा देंगे। अब याद क्या रखना है कि 20 मीटर पर सेकंड मेरा स्पीड आ गया है, तो चाल रख देंगे 20। दूरी मेरे पास जो है, यहाँ अगर प्रश्न 2 ट्रेन रहेंगे तो दूरी ऐड होगी, कोई चीज भी प्लेटफॉर्म रहेगा वो भी दूरी ऐड होगी। क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु है और एक ही सिर्फ है, तो उसका दूरी 120 मीटर लेंगे। और समय निकालना है तो समय छोड़ देंगे, और आपको पता है 20 छक्के 20 से कट जाएगा, समय इधर जाएगा 6, मतलब समय बराबर हो जाएगा 6 सेकंड। यानी 6 सेकंड में वो ट्रेन या वो जो भी चीज है वो इस व्यक्ति को या इस खंबे को या लकड़ी को या एक बिंदु को उतना समय में पार कर लेगी। इसको बेसिक समझना है कि आप कैसे चाल बराबर दूरी बटा समय निकालेंगे। ये इसके लिए दूरी है, क्योंकि ये खंभा है, व्यक्ति है या वस्तु है, तो इसको ट्रेन जो है 120 मीटर की वो पार करेगी, तो ये पूरी पार करेगी, यहां से लेकर के यहां तक ट्रेन पार करेगी, तो इसका मतलब यही दूरी तो उसके लिए हो जाएगा। बस सिंपल है। नेक्स्ट, कि यदि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 8 सेकंड में पार करे तो उसके चाल प्रति घंटा में निकालना है। तो पहले कुछ नहीं है, जो दिया उसको चाल बराबर दूरी बटा समय रख लेंगे। चाल पूछ रहा है तो चाल छोड़ देंगे, दूरी है तो 80 मीटर का है और समय कितना है 8 सेकंड, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि अब 10 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में निकालना है, उल्टा है तो उल्टा करेंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड को गुना कर देंगे 18/5 से, तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 18 गुना 36 किलोमीटर पर आवर। हमारा हो जाएगा आंसर ये। यहाँ कुछ नहीं किया है, किलोमीटर से मीटर में था तो 5/18 था, मीटर से किलोमीटर में है तो 18/5 है, बस बेसिक है, उल्टा है, प्रश्न वही है, पिछला वाला ही है, सेम। नेक्स्ट, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अच्छा समझिए कि एक ट्रेन है 110 मीटर लंबी है, चाल उसकी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 करेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब चाल से चलते हुए लंबे प्लेटफॉर्म है, हम बोले थे ना कि जब भी 2 वस्तु होंगी और दोनों की दूरी दी होगी, अगर बिंदु नहीं है तो ऐड होगी तो कितना हो जाएगा 110 मीटर रेलगाड़ी और 180 मीटर प्लेटफॉर्म, ऐड होकर के कितना हो जाएगा 290 मीटर। अब इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी बाबू 10 मीटर प्रति सेकंड से, यानी चाल बराबर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, दूरी कितना हो जाएगा 290 मीटर, और समय क्या हो जाएगा निकालने के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, यहाँ ले जाएंगे यहाँ काट देंगे, तो ये एस यहाँ आ जाएगा, 290 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा मीटर, और सेकंड कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो मीटर से मीटर 10 से काटे 29 सेकंड, एस बराबर कितना आ गया 29 सेकंड। हम थोड़ा तेज बता रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम का डेट आ गया है, तो इसको जल्दी जल्दी बताना है। आप इसको स्लो करके 2 बार 3 बार जैसे होगा आप देखेंगे। आगे चलते हैं, तो एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर पर चाल चलते हुए 18 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या हो गया, अभी समझ में आया। आप इसमें 2 चीज दिया हुआ है कि रेलगाड़ी का एक दिया हुआ है, रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है 100 मीटर लंबी है, और एक और चीज है जो गाड़ी की लंबाई, तो एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को इतना से पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे कुछ प्रश्न में मिस्टेक हुआ, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, अच्छा पुल का दिया हुआ है 100 मीटर और लंबाई पूछा है किसका, तो गाड़ी का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी को हम क्या मान लेते हैं x, और कितना है तो 42 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको मीटर पर सेकंड के लिए जानते हैं, क्या करना है 5/18 से भागा। अब इससे देखिए किससे कटना है, तो काटेंगे 2 से तो 21 बार में, काटेंगे 2 से तो 9 बार में, 3 × 9 3 × 7 21, यानी कि 35/3 मीटर पर सेकंड। चाल बराबर ये ले लेना है, दूरी हमारा ये हो गया, समय हमारा 18 सेकंड हो गया, अब बना लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हो गया 100 + x और सेकंड कितना हो गया 18, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम ही काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 से गुना करेंगे तो 35 × 70 210, 35 × 70 और 70 दिया 210 मीटर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 100 + x, तिरछा तिरछी गुना करने आता है, आप हम ऐसे किए 6 से इससे गुना किया, यहाँ लिखे इसको ऐसे लिख दिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा 110 मीटर, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सी हो गया, डी ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं है, आंसर से मतलब है हमको 110 मीटर आ गया। अगला प्रश्न है
नेक्स्ट, एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो 84 मीटर लंबी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है, तो पार करती है, तो उसे पूरा पार करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन 3 ही है, लेकिन हमें आंसर से मतलब है। प्रश्न पढ़िए, 60 मीटर लंबी। अब की हम बोले थे कि ट्रेन अगर दो है, चाहे एक ही दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, दूरी उनकी ऐड होगी, तो यही दूरी है। कौन है? तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है। तो एक है 60 मीटर और एक है 84 मीटर, तो दूरी कितना हो गया? टोटल हो गया 144 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अगर एक ही दिशा में दोनों जा रही है तो घटेंगे, और दोनों अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो ऐड होंगे। तो कुछ नहीं करना है, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, रिलेटिव स्पीड घटेगी। किसमें से कौन घटेगी? तब 42 में से 30 घटेगी। तो रिलेटिव स्पीड कितना आया? 12 किलोमीटर पर आवर आया। अब वहां मीटर में है या किलोमीटर में है, आपको बदलना आता है, कुछ नहीं करना है। 12 गुने 5/18 काटेंगे तो 6 गुना 12 छतरी 18, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आपको आता है, सूत्र आपको आता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारा 10/3 है, दूरी हमारा 144 है और समय कितना है? t है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, कोई बात नहीं है। t बराबर 10t इक्वल टू 144 इंटू 3, t इक्वल्स टू आ जाएगा 144 इंटू 3/10। सॉल्यूशन करेंगे तो 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 12 13 का 3 हाथ में 1, 3 का 3 1 4/10, यानी कि 43.2 सेकेंड। हमारे पास ऑप्शन नहीं है लेकिन अपने से ऑप्शन डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि 30 किलोमीटर चाल से चलते हुई 130 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, अब की दिशा क्या हो गया? विपरीत, यानी एक आ रही उत्तर तरफ जा रही है दक्षिण, तो 45 किलोमीटर चाल से जाती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? कुछ नहीं है, सेम प्रश्न है कि अगर 30 किलोमीटर का एक चाल है और दूसरा का चाल है 45 किलोमीटर और दोनों विपरीत दिशा में, यानी एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ऐड होंगे। तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका? आप करेंगे तो यह हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 75 इंटू 5 इंटू बाई 18। कुछ नहीं करना है, 25 या 75 6 18, यानी 125/6 मीटर पर सेकेंड ही हमारा आ गया रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव जो हमारा दूरी हो जाएगा वो दोनों ऐड ही होगा, यानी कि पहले 130 मीटर का ऐड इसको करेंगे किसमें? 120 मीटर में, यानी मेरा टोटल तो हो गया 250 मीटर दूरी। अब चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगा लेंगे, 125/6 बराबर दूरी कितना है? 250 मीटर, अब बटे समय है t। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है 125 से ये 2 बार में कट जाएगा, t ऊपर चला जाएगा, ये गुना हो जाएगा, t इक्वल टू 12 सेकेंड, और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। ज्यादा प्रश्न को लोड नहीं लेना है, इजीली बनाना है, आपको तेज बताएंगे, आपको धीरे धीरे इसमें कोशिश करना है। यूट्यूब में फीचर्स होते हैं या आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है, इस गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस गाड़ी को 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। आप इसको बना लेंगे, हम इसके लिए आपको छोड़ते हैं होमवर्क, एक अपन ट्राई करेंगे, आसान है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति चाल से, एक सेम है, मनुष्य है, मनुष्य को आप क्या मानेंगे कि बिंदु मान लेंगे, और उसे पार करने में गाड़ी कितना समय लगेगा, तो आप इसको भी बना लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है पूरा समाप्त, और इससे आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको कोशिश करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको बनाएंगे, और जब ना बने तो आपको कमेंट बॉक्स में नंबर लिखना है। नवोदय का किताब एक ही आता है, जवाहर नवोदय बुक का, आप उससे नंबर डालेंगे कि सर इस प्रश्न का उत्तर हमें सॉल्व करके भेजे, 1 बाय 1 करके हम उसको डाल देंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।